क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में 33 करोड़ देवताओं की बात आखिर आई कहाँ से? क्या वाकई हमारे पूर्वजों इतने सारे देवताओं की पूजा करते थे या फिर समय के साथ असली सच्चाई कहीं खो गए? आइए समझते हैं इस रहस्य की जड़ें कहाँ है और क्यों ये विषय आज भी एक बहस और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में देवताओं की संख्या 33 बताई गई है, ना कि 33 करोड़। ऐसा आपको वेदों में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये एक भ्रम है जो भाषा की गलत व्याख्या से समाज में गहराई तक बस गया। समय के साथ जैसे संस्कृत शब्दों की गलत व्याख्या हुई, एक गहरी भ्रांति समाज में फैल गई। असल में संस्कृत में कोटि शब्द का अर्थ सिर्फ करोड़ नहीं होता। कोटि का एक दूसरा अर्थ होता है प्रकार या श्रेणी। इसीलिए 33 कोटि देवता का सही अर्थ है 33 प्रकार के देवता, ना कि 33 करोड़ देवता। और क्योंकि वहाँ पे इन 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन भी मिलता है, तो सवाल उठता है कि आखिर कौन है वो 33 प्रकार के देवता। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये 33 प्रकार के देवता कुछ इस प्रकार से है: 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार। पर इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में और भी डिटेल में जानने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 वसु। 8 वसु या अष्टवसु वे देवता है जो बाहरी प्रकृति और ब्रह्मांडीय घटनाओं के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 8 वसु इस प्रकार है। अप, जो जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ध्रुव, जो आकाश में स्थित तारों या नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है। सोम, जो चंद्र के चक्र और चंद्रमा के आकर्षण की प्रतिनिधित्व करता है। धड़ा, जो पृथ्वी और उसकी दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है। अनिल, जो वायु और गति के बल का प्रतिनिधित्व करता है। अनल, जो अग्नि तत्व और उसकी तेज का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्युषा, मतलब भोर, जो दिन की शुरुआत और नए चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभास, जो प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। 11 रुद्र। 11 रुद्र शिवजी के वे स्वरूप है जो शरीर के अंदर की 10 महत्वपूर्ण शक्तियों और एक 11वां शक्ति आत्मा का प्रतीक है। कहा जाता है कि ये रुद्र सृष्टि के दूसरे चरण को दर्शाता है। ये 11 रुद्र इस प्रकार है। कपाली, वो जो कपाल मतलब मस्तक को धारण करता है। पिंगला, ये 3 प्रमुख नाड़ियों में से एक है। इससे शरीर में प्राण शक्ति का वहन होता है। भीम, शारीरिक शक्ति और ताकत का प्रतिनिधित्व करने वाला। विरूपाक्ष, ये रुद्र अवतार हाथों के शक्ति से संबंधित है। विलोहित, लाल रक्त में अग्नि समान ऊष्मा धारण करने वाला। शस्त्र, एकाधिक हथियार धारण करने वाला। अजपाद, गमन करने की शक्ति। अहिर्वुधन्य, रुद्र की दृढ़ता प्रदान करने वाला सर्परूप। चंड, गुस्सा और क्रूरता का प्रतीक। भव, सृजन या निर्माण करने की शक्ति। और शंभु, मतलब स्वयंभू, जो स्वयं से उत्पन्न होता है। 12 आदित्य, ये वो देवता है जो समय और ऋतुओं से जुड़े हैं। वे ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य कहलाते हैं। सूर्य समेत ये 12 आदित्य 12 महीने पे शासन करते हैं। ये कुछ इस प्रकार है। आर्यमन, वे आतिथ्य के वैदिक देवता है जो वैशाख महीना मतलब अप्रैल से मई के बीच शासन करता है। मित्र, ये मित्र देव का रूप है जो ज्येष्ठ महीना मतलब
मई से जून के बीच शासन करता है। वरुण ये जल के देवता है जो आषाढ़ महीना मतलब जून से जुलाई के बीच शासन करता है। इंद्र वज्र के देवता और सभी देवताओं के प्रमुख इंद्र श्रावण महीना मतलब जुलाई से अगस्त के बीच शासन करते हैं। विवस्वान वे सूर्य देव का रूप है जो भाद्रपद मतलब अगस्त से सितंबर के बीच शासन करता है। त्रष्टा त्रष्टा वैदिक शिल्पकार देवता है। बाद में इन्हें विश्वकर्मा के रूप में भी पहचाना गया। वे आश्विन महीना मतलब सितंबर से अक्टूबर के बीच शासन करता है। विष्णु एक बार भगवान विष्णु भी वामन अवतार के रूप में अदिति से जन्मे थे, इसीलिए उन्हें भी आदित्य कहा गया। इनका शासन महीना है कार्तिक मतलब अक्टूबर से नवंबर के बीच। अंशुमान वे वायु के वैदिक देवता है। वायु रूप में जो प्राण तत्व बनकर देह में विराजमान रहता है। इन्हीं से जीवन सजग और तेजपूर्ण रहता है। शासन महीना है मार्गशीर्ष नवंबर से दिसंबर के बीच। भग ये सौभाग्य या समृद्धि का वैदिक देवता है। ये धन सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करते हैं। इनका शासन महीना है पौष मतलब दिसंबर से जनवरी के बीच। पुष्ण वे इंसानों के मार्गदर्शक और पशुओं के पोषण के लिए जिम्मेदार एक वैदिक देवता है जो माघ महीना मतलब जनवरी से फरवरी के बीच शासन करता है। पर्जन्य वे वैदिक काल के बादलों का देवता है। कहते हैं इनका मेघों पर नियंत्रण है, इसीलिए वे मेघों को वर्षा के धरती के ताप को शांत करते हैं और गर्मी को रोक के फिर से जीवन का संचार करते हैं। इनका शासन महीना है फाल्गुन मतलब फरवरी से मार्च के बीच। धाता ये वैदिक काल के सृजन के देवता है। ये जीवकुल का पुनर्निर्माण करते हैं। इनका शासन महीना है चैत्र मतलब मार्च से अप्रैल के बीच। 2 अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों के असली नाम नाशत्य और दसरा है। अश्विनी कुमार चिकित्सा और आयुर्वेद के प्राचीन वैदिक देवता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इनका जन्म अश्वरूपी सूर्यदेव और संज्ञा के बीच हुआ था। दरअसल एक बार सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा सूर्यदेव का तेज से बचने के लिए धरती पर अश्व के रूप में आ गई थी। जब सूर्यदेव को ये बात पता चला तो वे भी अश्व का रूप लेकर धरती पर उतरे और इसी तरह जन्म हुए इन दोनों कुमारों के। अश्वरूपी सूर्य से जन्म होने पर इनका नाम अश्विनी कुमार रखा गया। अब अगर इन सारे देवताओं को जोड़ा जाए तो 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार तो कुल हुए 33 प्रकार के देवता, जिनकी पूजा अलग अलग भाव और कार्य के लिए होती है। सनातन दर्शन के अनुसार ईश्वर एक है, परब्रह्म, निराकार और सर्वव्यापी। देवता उस एक ईश्वर की विशेष शक्तियों के प्रतीक है। जैसे सूर्य उसकी ऊर्जा का प्रतीक है तो वायु उसके बल का। मतलब देवता उपासना के साधन है, ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग है, स्वयं ईश्वर नहीं। हर देवता किसी प्राकृतिक या आध्यात्मिक तत्व का प्रतीक होते हैं। जब हम हर देवताओं की प्रकृति और कार्य को समझते हैं तो हम अपने जीवन के गुण पहलुओं को बेहतर जान पाते हैं। यह ज्ञान हमें बाहरी आडंबर से निकालकर हमारे अंदर छिपी गुण रहस्य तक ले जाते हैं। हमारे शरीर, स्वभाव और चेतना को समझने में मदद करते हैं। तो अब जब आप सच्चाई जान चुके हैं, आपको क्या लगता है ये 33 करोड़ देवी देवताओं का भ्रम समाज में फैले कैसे होंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा, क्या आपको पता है कि ये जो देवताओं के नाम आपने सुने ये उनके प्रकार है, न कि असल नाम। जैसे इंद्रदेव
असल में कोई एक देवता नहीं है, बल्कि समय के साथ कई देवता इंद्र बन चुके हैं। अगर आप उन सभी इंद्र के असली नाम और उनके बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ मिलता है अगले वीडियो में।